औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2। और जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में बताया था कि हम बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे इनको, ताकि आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो पर चैप्टर क्लियर हो जाएं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब ये है, प्रोग्राम्स कहते हैं बेसिकली कि वो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम किसी भी लैंग्वेज को बनाने में लैंग्वेज के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास जिस तरह से जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, या आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम्स लिखकर उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा हर लैंग्वेज को लिखने का कुछ तरीका होता है, जैसे कहा जाता है सिंटेक्स। जैसे कि लैंग्वेज है, हम उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उनकी ग्रामर्स होती है ना, तो वो जिस मेथड में हमने उसे बोलना है, उसे समझना है, तो उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बेसिकली कहते हैं सिंटेक्स। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिंटेक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज के करीब होती है। जैसे मैं मैथ्स की अगर बात करूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैंने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फार्मूला मैं क्या लगाऊंगी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो आपके पास के इक्वल्स टू के एक साइड पे हमारे पास वेरिएबल आता है और दूसरी साइड पे उसकी एक्सप्रेशन आती है, तो ये आपके पास बेसिकली सिंटेक्स है। ठीक है, दैट इज़ द मेथड, दैट इज़ द रूल। ठीक, सिमेंटिक क्या होगा, सिमेंटिक जो है जिस सीक्वेंस में, जिस मेथड में हम उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर सिमेटिक, द गिविंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को जो सिंटेक्स आपने लिखा था उसको मीनिंग दिया जाएगा सिमेटिक के थ्रू। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली दो तरह से, दो लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए उसे कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज, और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है 0-1 की फॉर्मेट में, तो हम लिखते हैं इंग्लिश के फॉर्मेट में। तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, हमें समझाने के, और हमारी लैंग्वेज को खुद समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास लो लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि सिर्फ ज़ीरोस और 1 की फॉर्मेट में होती है। इट्स अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, हमारे लिए इसको समझना आसान नहीं होता। आपके सामने ए लिखा है तो वो ए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो 0-1 की फॉर्मेट में 8 0 1s हैं। ठीक है, यानी कि 0 1 0 0 1 0 अगर आपके पास गिवन है तो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इस तरह से देती हूँ कि आपके पास ए है, तो उसके बैक एंड पे 1 0 1 0 0 1 इस तरह से फर्ज करें लिखा हुआ है, तो ये 8 बिट ऑफ करेक्टर्स, दैट इज़ योर लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमें ये लैंग्वेज समझ आती है, हमें ये लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर इसको समझता है। इसकी भी आगे दो टाइप्स है आपके पास, मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब, जो कि मैंने भी आपको बताया, 0-1 की फॉर्मेट में मौजूद होती है, अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसमें एरर्स को, जाहिर बात है, हमें समझना ही नहीं आसान, तो इसमें हम एरर कैसे निकालेंगे, तो इसमें से एरर निकालना, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। असम्बली लैंग्वेज जो है वो मैनेमोनिक लैंग्वेज कहलाती है, सिंबॉलिक कोड्स में होती है। ठीक है, हमने सम फाइंड करना है तो उसका कोड फॉर एग्जांपल है ऐड। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं उसको, कोड लिख के आगे वैल्यूज़ के साथ, हम उसको साथ रजिस्टर्स, मेमोरीज को लेकर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ी रीडेबल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, लेकिन मशीन लैंग्वेज रीडेबल नहीं होती, असेंबली लैंग्वेज रीडेबल होती है, हम इसमें से एरर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट वन इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, क्योंकि हमें समझ आ रही होती है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी, तो जितने भी कीज़ हैं हमारे सामने कीबोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम जैसे ही की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको चेंज करता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कहलाती है, दैट इज़ क्वाइट ईजी, ईजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ योर बेसिकली प्रोग्रामिंग। तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी है, हम इसमें से एरर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो आपके पास इसमें जावा, बेसिक, सी प्लस प्लस, HTML, ये सारी की सारी जो हैं वो बेसिकली लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर, ये इसकी टाइप्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली मॉड्यूल बेस्ड होती है। मॉड्यूल का मतलब होता है हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करके, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इनको पार्ट्स और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उसको जब हम पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इट कैन ईजीली बी मॉडिफाइड, इट कैन बी ईजीली बी डिबग। डिबग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से एरर्स को निकालना और रिमूव करना, ठीक है, एरर्स को फाइंड आउट करना और फिर रिमूव करना, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ योर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो बेसिकली होती है वो इजीली टू लर्न होती है। इसमें होता है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। जैसे हमने पीछे अभी बेसिकली जब उसमें देखा था, एल्गोरिदम्स में देखा था कि आपके पास, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि हम सीक्वेंशियल क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक फ्लो को फॉलो करता है जिसमें हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कि हम वैल्यूज़ को इनपुट लेंगे, फिर उनको प्रोसेस करेंगे यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट में उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो ये कहलाता है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसको लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि जिसमें आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। इफ़ स्टेटमेंट, जैसे लार्जेस्ट 3 नंबर फाइंड करने थे तो उसमें क्या था कि हमने चेक किया था कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C, तो क्या है, हमने 2 पॉइंट्स लगाए कि अगर A जो है वो B से बड़ा और A ही जो है वो C से बड़ा है तो हमारे पास ये होगा कि A जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ हमने फाइंड आउट करें ना, चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है सिलेक्शन। रेपिटिशन, रेपिटिशन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करें, बेसिकली ये लूप होता है, ठीक है। जैसे हम टेबल फाइंड करते हैं 1 to 10 सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फाइंड कर रहे होते हैं, सॉरी 10। तो आपके पास जब हम टेबल फाइंड करते हैं तो हम बार बार एक ही वैल्यू को रिपीट कर होते हैं ना, बार बार मीन्स इसमें सिर्फ 1 प्लस किया, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया। तो ये आपके पास रेपिटिशन कहलाता है, ठीक है। इफ़ यू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट मे बी मैनी टाइम्स टू सेटिस्फाई द फंक्शन, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक उसे रिपीट करेगा, तो स्कॉलर रेपिटिशन, ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक। तो हम इनमें से कोई एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, एक चीज़ को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का मतलब ये होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। तो ट्रांसलेट करता कौन है? बेसिकली उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास मौजूद है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर दैट इज़ अ मिडिल पर्सन, कि अगर आपका कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क से आया है, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसमें दरमियान में ट्रांसलेटर बिठाया जाता है ना। तो वो ट्रांसलेटर क्या करता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज को वापस उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है, ताकि उन्हें समझ आए बात कि आपस में कर क्या रहे हैं। तो कंपाइलर का काम भी यही है कि वो ट्रांसलेट करता है आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो बेसिकली आपके पास मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड योर सोर्स कोड, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास मौजूद है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर ट्रांसलेट द कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और ये ट्रांसलेट जो है वो जब तक आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली आप पूरा प्रोग्राम लिख नहीं लेते, एंड नहीं हो जाता, तब तक उसको वो ट्रांसलेट नहीं करता। इसमें आपका कंप्लीट प्रोग्राम होना लाजमी है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन वो 1 by 1 इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। आपने पहली लाइन लिखी, उसमें कई मिस्टेक्स थी, नेक्स्ट लाइन पे आगे तो फ़ौरन से आपको मिस्टेक बताएगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर दैट वन, लेकिन हम कह सकते हैं कंपेयर करें, अगर मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ, मैंने एक वर्ड लिखा और वो उसके स्पेलिंग गलत है, और मैं नेक्स्ट वर्ड लिखना स्टार्ट हो गई हूँ, तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। वो क्या है कि वो आपको बता रहा है कि आपने ये गलत लिखा है। तो इंटरप्रेटर का भी काम यही होता है कि वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चेक कर होता है कि जहाँ गलती है वो फ़ौरन से आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि यहाँ आपने गलती कर दी है, तो आप फ़ौरन से उस गलती को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रेटर है जो कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ट्रांसलेट
करता है। ठीक है, समझ आ गया। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को वंस एट अ टाइम कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो रिपीट करता है। आईडी इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली आईडी आ सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है। हम पहले प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, फिर उसे कंपाइल करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद जब आपका वो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, कोई एरर नहीं आता, फिर हम उसे रन करते हैं। ऐसे ही काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्रिएट से लेकर रनिंग तक आपका जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड आईडीई। समझ आ गया। ठीक है, और ये मॉड्यूल मेकिंग में होता है कि आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और वंस एट अ टाइम आप प्रोग्राम को अपने चला रहे होते हैं। आईडीई इज़ योर मॉड्यूल बेस्ड। ठीक है, अच्छा, आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट चीज़ इसकी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये होता है कि हम जब अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखा है आपने, उसमें कहीं चेंजिंग करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम उसको टेक्स्ट एडिटर में कर होते हैं। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपका सोर्स कोड में होता है, यानी कि आपकी ह्यूमन रीडेबल हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो एडिटर जो है उसमें हम अपने दो काम मेन करते हैं कि अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और फिर उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल जब कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी एरर्स आते हैं उन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसे रिमूव भी करते हैं। इज़ योर एडिटिंग वर्क। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एसएमएस की, तो हम क्या करते हैं कि हम एक एसएमएस लिखते हैं, उस एसएमएस में अगर कोई चेंजिंग है, कोई कोई गलत लिख दिया या दोबारा उसमें कुछ ऐड करना था, तो हम वापस उस अपने एसएमएस में जाएंगे, तो हम उसमें वहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, टेक्स्ट एडिटिंग कहलाता है, एडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट काम किसका होता है, यानी कि आपने क्रिएट कर लिया, अब उसे कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, जो कि ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, या हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेबल बाय कंप्यूटर्स होता है। इसमें आपको एरर्स को डिटेक्ट करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर उसको पूरे को रीड आउट करता है और फिर आपकी मिस्टेक्स बता रहा होता है। ठीक है, लिंकर क्या है, आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, लिंक करता है। इट विल लिंक जो कि सॉफ्टवेयर आपका लाइब्रेरी के साथ, यानी कि आपकी जो है CON.io.h है, STDIO.h है, ये लाइब्रेरीज़ है ना, तो उन लाइब्रेरीज़ के साथ जाकर जो अटैच करता है, उनमें से जाकर इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है, दैट इज़ कॉल्ड योर लिंकर। ठीक है, और ये लिंकर जो है वो जिस यहाँ था सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट हो रहा था, लिंकर ऑब्जेक्ट कोड टू एग्जीक्यूटेबल यानी कि रनिंग तक, एंड तक जो है वो आपके प्रोग्राम को लेकर जाएगा। कंपाइलर ने सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब इसका काम अगला ऑब्जेक्ट कोड से उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम यानी कि रन तक लेकर गया है। ठीक है, तो ये आपके पास लिंकर का काम है। लोडर क्या करता है कि आपकी मेमोरी में उसे लोड करता है, क्योंकि हर प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो हर एक प्रोग्राम, हर एक चीज़, इवन आप गेम ओपन करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, अपने मोबाइल पे काम करते हैं, तो रैम इन्वॉल्व होता है। रैम क्या है, रैम आपकी मेमोरी है। तो हर एक प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले जाकर मेमोरी में रन भी होता है और लोड भी होता है, और करने वाला कौन है, लोडर है। पढ़ने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, समझ आ जाएगा। लोडर का मतलब जो कि लोड करा होता है मेमोरी में। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए। डिबगिंग का मतलब होता है कि अगर कहीं उसमें एरर आ गया है तो वो एरर को फाइंड आउट करके बताता है कि इस लाइन में एरर है, ये एरर है, आपने फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर नहीं लगाया, सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया, आपने कुछ भी चेंजिंग कर दी है, तो वो डिबगर क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम में से एरर्स फाइंड करके बताएगा और फिर उनको कुछ को खुद रिमूव कर देता है और कुछ को हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि आपने ये वाला एरर जो है वो रिमूव करना है। समझ आ गया। तो ये 5 पार्ट्स हैं आपके आईडीई के। रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स का मतलब ये है कि आपके पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्ड्स, कोई भी लेटर्स जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, और वो लेटर जो हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंट का एक इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेल्स यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं।
तो प्रिंट एफ स्कैन एफ है, तो जो वर्ड्स या जो लेटर्स जो हैं या जो सिंटेक्स में इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम्स के, वो स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उसको हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं हम उनको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोज आर कॉल्ड द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, वो रिजर्व वर्ड्स जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं बन सकते अदर देन योर वेरिएबल। समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब आपने पीछे तो सारा देख लिया कि प्रोग्राम होता क्या है, कैसे करते हैं, लोड क्या हो गया। अब प्रोग्राम जब आप लिखना शुरू करते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio और डॉट एच। है क्या हैश इंक्लूड? जो है वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि हैश के साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और stdio डॉट एच योर हेडर फाइल कि जो आपका लिंक करता है, बेसिकली अभी हमने देखा था ना, लिंक करता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ जो है आपके प्रोग्राम को। तो ये लाइब्रेरी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जो है मौजूद है जिसके अंदर आपके कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे फंक्शंस को। ठीक है, तो ये जो कि इसका पार्ट है इसको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। तो हेडर फाइल्स क्या हैं? जो कि आपके पास stdio डॉट एच, conio डॉट एच, डॉट एच के साथ जो है एक्सटेंशन के साथ इस्तेमाल होती हैं, वो आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, दी कंटेन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इन द लाइब्रेरी। तो आपके जो ब्रैकेट्स के साथ इस्तेमाल होती हैं उनको फंक्शंस कहा जाता है। stdio का फंक्शन प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, उसको हम वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। conio डॉट एच का CLR SCR, इसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन, कि अगर हम एक प्रोग्राम में स्टार्ट करने लगे हैं तो उससे पहले अगर हम क्लियर स्क्रीन लिखेंगे तो क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो खाली होगी और साफ़ सुथरी स्क्रीन पर, न्यू स्क्रीन पर जो है वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब गेट करेक्टर, और गेट CHE इफ़ यू हैव अ सिंगल करेक्टर। ठीक है, मैथ डॉट एच, उसमें SQR ये स्क्वायर रूट का है, ये कॉस का है, ये लॉग का है और ये साइन का है। ठीक है, ये पावर फाइंड करने के लिए फंक्शन है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हैश इंक्लूड के साथ जब हम लिखते हैं हैश इंक्लूड है या हैश डिफाइंड है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंपाइलर को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए या उसको ग्रास्प करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि इधर से आपने प्रोग्राम को यूज़ करना है। इट विल मस्ट यूज़ एट द स्टार्ट और द बिगनिंग ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पार्ट जो है बता आपका मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में मौजूद है, कहीं पर भी है, कि जहाँ मेन लिखा होगा आपका प्रोग्राम स्टार्ट वहीं से हो रहा है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, इट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। जहाँ मेन होगा लिखा हुआ आपका प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से देखना है? वो मेन से देखना है। वॉइड जो है अगर पहले लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। आप एंड वैल्यू रिटर्न कराते हैं, वो वैल्यू इसके साथ कोई भी रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, बॉडी ऑफ मेन यानी कि आपने लिखा ना हैश, अपने प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि हैश, आपका जो मेन की बॉडी है वो फंक्शन आपके पास ये है कि हम अपने प्रोग्राम को अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो हैश इंक्लूड यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, आगे आपका हेडर फाइल्स conio डॉट एच, अगला उसी तरह से हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, conio डॉट एच, दोनों आपने लिखी। अगला आपने वॉइड मेन यानी कि मेन का फंक्शन लिखा। तो मेन के फंक्शन में आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। स्टार्टिंग जो है आपका उसके दरमियान में ये जो पार्ट है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर बॉडी ऑफ मेन। ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि हमने इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, अपने प्रोग्राम को लेकर चलना है। ठीक है, और हर प्रोग्राम, हर स्टेटमेंट जो है अपने प्रोग्राम में, वो अदर देन दैट स्टार्ट के अलावा इसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे बॉडी में, वो हमेशा सेमीकोलन से एंड होगा, हमेशा। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि अपने प्रोग्राम में, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट तो होते हैं, लेकिन
ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में कमेंट दे देते हैं, इस तरह से लिखेंगे कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये डबल मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, तो जब भी हम कमेंट्स दे देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लाइंस को तो पढ़ेगा, इन कमेंट्स के अंदर क्या है वो नहीं पढ़ेगा। आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स यूज इसलिए होते हैं कि अगर एक नया यूज़र, एंड यूज़र अपने प्रोग्राम को चेक करना चाहता है, उस प्रोग्राम को पढ़ना चाहता है, कि समझना चाहता है यहाँ आपने क्या काम किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको इन कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर यह फार्मूला जो है वो अप्लाई किया या इस तरह से अपने काम को परफॉर्म किया था। तो इसलिए ये आपके पास जो है वो सिंगल लाइन कमेंट या डबल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट्स में जो है वो आपका प्रोग्राम लिखा जाता है। सिंगल लाइन में जो है आप डबल हैशेस डाल देते हैं तो आपका सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। अगेन वही बात, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। मल्टीपल लाइन कमेंट्स में आपके पास हैश और स्टार है, ठीक है। तो आपके पास देखिए मैंने यहाँ पर 3 लाइंस में लिखा है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से मल्टीपल लाइंस में हम अपने कमेंट्स को दे सकते हैं, और ये सिर्फ रीडर के यूजेज में आता है, रीडर को पढ़ने के लिए आसान होता है। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती, इज कॉल्ड द कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ग्रेविटी की वैल्यू है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट। क्यों वो कांस्टेंट कहलाती है? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू आपको पता है, मैं अगर हम साइंस में देखें आपको दी हुई जाती है 10 वैल्यू है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए आपके पास वो कांस्टेंट कहला रही है। पाई की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, हमेशा एक जैसी रहती है, तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर 0 to 9। करेक्टर है, करेक्टर का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ एक करेक्टर A to Z या कैपिटल A to Z। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल करेक्टर, जो आपके पास वर्ड्स होते हैं, लाइन होती है, स्टेटमेंट होती है, वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं सारी कांस्टेंट की। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वो सिंबॉलिक नेम जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोग्राम को, वेरिएबल्स को। लेकिन ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये चेंज होते रहते हैं प्रोग्राम के दरमियान, ठीक है। कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल टेबल ही कैलकुलेट करना था, तो आपके पास पहले मैंने n की वैल्यू 1 थी, फिर आगे 2 आई, फिर 3 आई, तो हर दफ़ा चेंज हो रही है, एग्जीक्यूटेबल है, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल की टाइप्स में आपके पास जो है वो यही है, सिर्फ न्यूमेरिक, करेक्टर और फ्लोट, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो आप इट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ योर प्रोग्राम एट विच टाइप यू आर वर्किंग, ठीक है। 3 मेन है इंपॉर्टेंट आपके पास, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। इंटीजर का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो कि आइडेंटिफाई करती है न्यूमेरिक उसको, बेसिकली जो कि नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंटीजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यूज़ दैट विल आइडेंटिफाई योर वेरिएबल्स। आपने इंट लिखा, आपके पास हम एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा टाइप के साथ, एक डाटा टाइप के साथ 2 वेरिएबल्स भी, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हम एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा इंट सम एंड एवरेज, तो इसका मतलब है क्या? सम और एवरेज की जो वैल्यू है आपकी इंटीजर होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास ये इंटीजर है। नेक्स्ट वन इज योर फ्लोट। फ्लोट का मतलब है डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे 17.34 है, आपके पास पॉइंट लगा है, तो डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल करें तो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होती है। करेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल में और A to Z जो है वो कैपिटल में जो है वो हम करेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, दैट इज़ योर डाटा टाइप। आपके पास चार्ट्स दिए हुए हैं, स्मॉल और लॉन्ग और इंट और इस तरह से डबल, उनकी वैल्यूज़, उनकी रेंजेस दी हुई हैं। आपने उसको अपनी बुक से रीड आउट करना है, आपको आइडेंटिफाई करवाना था कि डाटा टाइप होती क्या है। समझ आ गया? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। बेस्ट ऑफ लक, योर चैप्टर नंबर 2 इज़ completed now. अल्लाह हाफ़िज़।